नमस्कार। आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के बारे में पढ़ेंगे। आर्य समाज के संस्थापक गुजरात के सन्यासी स्वामी दयानंद सरस्वती थे। दयानंद सरस्वती जो हैं, इनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा परगने के शिवपुर ग्राम में एक धनी और रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम मूलशंकर था। जब वे 14 वर्ष के थे तो एक बार शिवरात्रि के पर्व पर अपने पिता के साथ शिव मंदिर गए। वहाँ उन्होंने एक चूहे को शिवलिंग पर चढ़कर प्रसाद खाते देखा तो उनका मूर्ति पूजा से विश्वास उठ गया। जब उनके पिता ने उनके विवाह का प्रबंध किया तो गृह त्याग कर दिया और अगले 19 वर्षों तक ये विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करते रहे और अध्ययन करते रहे और 1860 ईस्वी में वे मथुरा पहुँचे और वहाँ दंडी स्वामी व्रजानंद के चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त किया। स्वामी व्रजानंद वैदिक साहित्य, भाषा और दर्शन के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने दयानंद को वेदों में निहित ज्ञान की व्याख्या समझाई। अतः यहाँ पर दयानंद को विश्वास हो गया कि वेद ही समस्त ज्ञान के स्रोत हैं। दयानंद अंग्रेजी भाषा से अनभिज्ञ थे और पाश्चात्य सभ्यता और ईसाई धर्म से भी अप्रभावित थे। उनका उद्देश्य हिंदू धर्म की श्रेष्ठता स्थापित करना था तथा हिंदू धर्म की बुराइयां जो थी उनको निकालना था। वे अपने धर्म प्रचार के कार्यों में संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, किंतु केशव चंद्र सेन जो थे, उनके परामर्श से उन्होंने हिंदी भाषा के माध्यम से जनसाधारण को अपना संदेश दिया। उन्होंने 1863 ईस्वी में आगरा से अपने धर्म प्रचार का कार्य प्रारंभ किया। 1874 ईस्वी में उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। वाराणसी में कर्मकांडी जो पंडित थे, इनसे हुए शास्त्रार्थ में उन्होंने प्रमाणित किया कि वेद ही समस्त ज्ञान के आधार हैं और मूर्ति पूजा वेदों की शिक्षा के प्रतिकूल है। उन्होंने 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। जून 1877 ईस्वी में लाहौर में आर्य समाज की एक शाखा खोली गई और कालांतर में इस आंदोलन का प्रमुख कार्यालय लाहौर ही बन गया। इसके पश्चात भारत के विभिन्न प्रांतों में अपने विचारों का प्रचार करते रहे तथा आर्य समाज की शाखाएं स्थापित करते रहे। अपने विचारों का प्रचार करने के लिए स्वामी जी ने 3 ग्रंथ लिखे थे। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, इसमें उन्होंने वेदों के संबंध में अपना दृष्टिकोण जो है उसको स्पष्ट किया। दूसरे ग्रंथ वेद भाष्य में इन्होंने यजुर्वेद और ऋग्वेद की टीका लिखी। उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है। इसमें स्वामी जी ने सभी धर्मों का आलोचनात्मक विश्लेषण करते हुए ये प्रमाणित किया कि वैदिक धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने इस ग्रंथ में पौराणिक हिंदू धर्म की कुरीतियों का खंडन जिस निर्भयता से किया है, उसी ढंग से इस्लाम तथा ईसाइयत के ढोंग, आडंबर तथा अंधविश्वासों की भी तीव्र आलोचना की। स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में अवतारवाद, तीर्थ यात्रा, श्राद्ध, व्रत अनुष्ठान आदि पौराणिक बातों का बड़े ही युक्तिपूर्वक ढंग से खंडन किया। स्वामी जी ने छुआछूत के विचारों को अवैदिक बताया और उनके समाज ने सहस्त्रों जो अंत्यज हैं उनको यज्ञोपवीत देकर उन्हें हिंदुत्व के भीतर आदर का स्थान प्रदान किया।
स्वामी जी ने बाल विवाह, बहुविवाह तथा पर्दा प्रथा का खंडन किया। उन्होंने स्त्री शिक्षा पर जोर दिया तथा अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया। स्वामी दयानंद के अंतिम दिन राजस्थान में व्यतीत हुए, जहां अनेक राजा तथा जागीरदार उनके शिष्य बने। उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह ने उनसे शिक्षा ग्रहण की। 1881 ईस्वी में उदयपुर के ही एक जागीरदार बनेड़ा के राजा गोविंद सिंह का निमंत्रण प्राप्त कर वे बनेड़ा गए। तत्पश्चात वे चित्तौड़गढ़ चले गए और वहाँ से जोधपुर आए, जहाँ किसी के द्वारा स्वामी जी को विष दे दिया गया और इनकी जीवन लीला जो थी वो 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को समाप्त हो गई। अगर हम आर्य समाज के नियमों की बात करें तो इन्होंने स्वामी जी ने मौलिक सिद्धांतों का परिचय जो है वो हमें उनके महान ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश जो है, सत्यार्थ प्रकाश, उसमें मिलता है। इस ग्रंथ के आधार पर आर्य समाज के 10 नियम हैं, जैसे कि ईश्वर एक है तथा वह निराकार है। वेद ही सच्चे ज्ञान के स्रोत हैं। प्रत्येक व्यक्ति को सदा सत्य ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। सब कार्य धर्म के अनुसार यानी कि सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना चाहिए इत्यादि। ये सारी बातें जो हैं उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में बताई हैं। आर्य समाज ने हिंदू धर्म और समाज सुधार हेतु महत्वपूर्ण कार्य किए। स्वामी दयानंद ने अपना संपूर्ण जीवन मूर्ति पूजा तथा हिंदू धर्म के जो अंधविश्वास हैं और कुरीतियाँ हैं उनके खंडन और वैदिक सिद्धांतों के प्रचार में लगाए। हिंदू धर्म ने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का व्यवहार किया, जबकि इस्लाम और ईसाई धर्म क्रमशः कुरान और बाइबल को ही एकमात्र सत्य ग्रंथ मानते हैं। इसी कारण हिंदू धर्म की उदारता, उसकी निर्बलता सिद्ध हुई और इसलिए हिंदू धर्म कट्टर इस्लाम और ईसाई धर्म का मुकाबला करने में असमर्थ रहा। अतः स्वामी जी ने हिंदू धर्म को कट्टरता प्रदान की, इसलिए आर्य समाज सैनिक हिंदुत्व कहलाया। आर्य समाज ने वेदों के आधार पर हिंदू धर्म को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न किया, इसलिए इसे पुनरुत्थानवादी आंदोलन कहा जाता है। पहले वेदों का अध्ययन केवल ब्राह्मणों का ही एकाधिकार था। स्वामी दयानंद ने सभी वर्णों के लोगों को वेदों के अध्ययन तथा उसकी व्याख्या करने का अधिकार दे दिया। आर्य समाज के तहत जो है काफ़ी कई सामाजिक सुधार के कार्य भी किए गए। प्राचीन वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित न होकर व्यक्ति के कार्यों पर आधारित थी, जबकि मौजूदा जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित थी, जिसकी स्वामी दयानंद ने कटु आलोचना की। उनके अनुसार समाज में किसी व्यक्ति को जन्म के आधार पर उच्च स्थान पर पहुंचने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने छुआछूत तथा समुद्र यात्रा निषेध के विरुद्ध आवाज़ बुलंद की और प्राचीन वर्ण व्यवस्था को उचित ठहराते हुए जाति प्रथा का खंडन किया। वैदिक काल के सामाजिक ढांचे के आधार पर आर्य समाज ने स्त्रियों को समाज में उच्च स्थान दिलाने का प्रयत्न किया। वैदिक काल में स्त्रियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने तथा सामाजिक जीवन में भाग लेने का पूरा अधिकार था, इसलिए आर्य समाज ने स्त्री शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। इसी कारण बहु विवाह प्रथा और बाल विवाह प्रथा वैदिक काल में ये प्रथाएं जो थी ये प्रचलित नहीं थी, इसलिए आर्य समाज ने भी इनका विरोध किया और स्त्री शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने 16 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के विवाह बंद करने की बात कही। आर्य समाज ने सती प्रथा को पाप तथा क्रूरता बतलाया। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन को जन्म दिया। शुद्धि से अभिप्राय उस संस्कार से है जिसमें गैर हिंदुओं, अछूतों, दलित वर्गों तथा ईसाई व मुसलमान बनाए हुए हिंदुओं की पुनः हिंदू धर्म में उनको स्वीकार कर लिया जाता था। जहाँ तक धार्मिक सुधारों की बात है, आर्य समाज ने मूर्ति पूजा, कर्मकांड, बलि प्रथा, स्वर्ग और नरक की कल्पना तथा भाग्य में विश्वास का विरोध किया। उनका मानना था कि ईश्वर निराकार है व मूर्ति पूजा निरर्थक है। उन्होंने अनेकेश्वरवाद और अवतारवाद का विरोध किया। उन्होंने हिंदुओं के मोक्ष का समर्थन किया तथा बताया कि ईश्वर की उपासना, अच्छे कर्म और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने मृतकों के श्राद्ध का विरोध किया और कहा कि भोजन करा के अथवा दान देकर परलोक में मृतक व्यक्ति को सब कुछ पहुंचाने की कल्पना मूर्खतापूर्ण है। स्वामी दयानंद किसी धर्म से घृणा नहीं करते थे, वे तो केवल उस धर्म से संबंधित आडंबर, पाखंड इत्यादि जो हैं इनके विरोधी थे।
स्वामी दयानंद ने अपना उपदेश केवल वेदों तक ही सीमित रखा तथा उपनिषदों और गीता के प्रमाणों को स्वीकार नहीं किया। साहित्यिक और शैक्षणिक सुधारों के अंतर्गत स्वामी दयानंद ने और उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज ने काफ़ी कार्य किए। स्वामी दयानंद ने अपने ग्रंथ हिंदी में लिखकर राष्ट्रभाषा जो है उसके विकास में योगदान दिया। उन्होंने प्राचीन आश्रम व्यवस्था को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया और शिक्षा की प्राचीन गुरुकुल प्रणाली को प्रचलित किया। उस समय हिंदुओं में नारी शिक्षा के विरुद्ध वातावरण व्याप्त था तथा स्त्रियों को पढ़ाना समाज में अनुचित माना जाता था और वेदों को पढ़ना पढ़ाना स्त्रियों के लिए वर्जित था। तो स्वामी दयानंद ने इस प्रकार के विचार के विरुद्ध आवाज़ बुलंद की। स्वामी दयानंद की मृत्यु के बाद आर्य समाजियों में कुछ विषयों पर मतभेद हो जाने के कारण 1892 ईस्वी में इसमें 2 दल बन गए। एक दल के नेता लाला हंसराज थे जो कि पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे और उनके प्रयत्नों से स्थान स्थान पर स्कूल कॉलेज आदि स्थापित हुए और जो आज भी डीएवी कॉलेज के नाम से चल रहे थे। और दूसरे दल के नेता महात्मा मुंशीराम थे जो कि प्राचीन शिक्षा पद्धति को पुनः प्रचलित करना चाहते थे और दूसरे दल ने गुरुकुल संस्थाएं जो हैं ये स्थापित की। और इसी प्रकार से इनमें भारतवासी जो हैं इनमें राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने में भी आर्य समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया। वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना तथा स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना सिखाया। वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया। और स्वयं दयानंद ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य स्वदेश की तुलना नहीं कर सकता। थैंक यू।